होती है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में शिक्षित होना है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो एक बार जरूर दहाड़ेगा। मेरे धर्म प्रेमियों, इसलिए सबसे ज्यादा मैं माताओं बहनों के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि जितना ढोंग अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाती हैं माताएं बहनें फैलाती हैं, एक बात माताओं बहनों आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि माता रमाई ने कितने बड़े बलिदान को, कितने बड़े त्याग को किया। एक समय की बात, जब बाबा साहब बैरिस्टर बने तो बैरिस्टर बन करके जब इंडिया में आए, जब भारत में आए, तो सारे भारत के मूल निवासियों ने परम पूज्य बाबा साहब का बड़ा स्वागत सम्मान किया, बहुत बड़ा मंच बनाया। उस मंच पर लाखों लोगों ने बाबा साहब का सम्मान किया, क्योंकि वो दलितों के मसीहा थे, शोषित वंचितों के भगवान थे। लेकिन माताओं बहनों, जो बाबा साहब की धर्म पत्नी थी माता रमा, जो घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, मन में विचार करने लगी कि अरे आज हमारे साहब जी इंडिया में भारत में बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके आए हैं, और सारे बहुजन समाज के लोग हमारे साहब जी का सम्मान देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे भी अपने साहब जी का सम्मान चल करके देखना चाहिए कि ये भारत के लोग, ये इंडिया के लोग हमारे साहब जी का सम्मान किस प्रकार से करते हैं। मेरे धर्म प्रेमियों, अगर किसी माता का बेटा, अगर किसी बहन का भाई, अगर किसी पिता का बेटा, अगर किसी पत्नी का पति अगर कुछ बन जाए, अगर कामयाबी को प्राप्त कर ले, तो सबसे पहले उसकी इच्छा होती है कि जाकर के सबसे पहले सम्मान उसका हम देखें। होती है कि नहीं होती है? माता रमाबाई ने सोचा कि हम भी तो देखेंगे कि हमारे साहब जी का सम्मान किस प्रकार से होता है। लेकिन माताओं बहनों, घर के कार्य में बड़ी निमृत रहती थी माताओं बहनों। माता रमाबाई घर के कार्य से जब फ्री हुई तो सोचने लगी कि तैयार हो जाऊं, हम भी अपने पति का सम्मान देखने जाएंगे। तो माता रमाबाई ने माताओं बहनों एक संदूक को खोला और संदूक से एक साड़ी निकाली। ध्यान देना माताओं बहनों, एक एक शब्दों पर गौर करना। ये माता रमाबाई के जीवन में जो घटना घटी सच्ची बात बता रही हूँ। जब संदूक खोला तो एक साड़ी निकाली, और साड़ी को निकाल करके इस प्रकार से खोल करके देखा तो क्या देखा कि साड़ी में जगह जगह छेद हो रहे थे, साड़ी हर जगह से फटी हुई थी। लेकिन जब साड़ी को देखा तो माता रमाई की आंखों में आंसू आ गए, मन में विचार करने लगी कि अरे हमारे साहब जी तो टाई बेल्ट कोट पैंट में होंगे, और हम अपने पति के सामने ये फटी हुई साड़ी पहन करके जाएंगे तो हमारे पति की बेइज्जती होगी। क्या करूं क्या ना करूं। तभी मेरे धम्म प्रेमियों माता रमाई को याद आया छत्रपति साहू जी महाराज ने, जिन्हें हम आरक्षण का दाता कहते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने धम्म प्रेमियों परम पूज्य बाबा साहब की कामयाबी को देख करके परम पूज्य बाबा साहब को सम्मान में एक फेंटा बांधा था, जिसे पगड़ी बोलते हैं। जो हमारे बूढ़े दादा लोग चाचा लोग होंगे वो जानते होंगे फेंटा बहुत बड़ा होता है, पगड़ी बहुत बड़ी होती है। तो माता रमाबाई ने वही पगड़ी निकाली, उसी फेंटे को माताओं बहनों साड़ी की तरह लपेट लिया और अपने पति का सम्मान देखने के लिए आगे प्रस्थान करती है। जैसे ही माता रमाबाई पहुंची, लाखों की भीड़ लगी हुई है। परम पूज्य बाबा साहब मंच पर आ जाते हैं। बाबा साहब की नजर इधर उधर है। बाबा साहब सोचने लगे, विचार करने लगे कि अरे सारी भारत के लोग हमारा सम्मान करने के लिए सारे नर नारी आए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पत्नी रामो मेरा सम्मान देखने नहीं आई। माताओं बहनों, माता रमा गई, आगे भी लाइन में नहीं बैठी, पीछे भी लाइन में नहीं बैठी। एक दूर वृक्ष खड़ा था, उस वृक्ष से जाकर के छुप जाती है और वहीं से अपने पति का सम्मान देखने लगती कि हमारे पति का सम्मान किस प्रकार से होता है। तो बाबा साहब की निगाहें जब इधर उधर हैं तो परम पूज्य बाबा साहब की नजर अचानक अपनी पत्नी रामू पर पड़ जाती है। और इसी बीच में 50 रुपए भैया श्रद्धे आंसू रशबल और 50 रुपए भैया श्रद्धे, क्या नाम बताया, अजय,
इनकी तरफ से ये 50 रुपए धम्मदान प्रदान हुए हैं। शादवाद कल्याण जय मंगल एक बार इन भाइयों के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। मेरे धम्म प्रेमियों, जब बाबा साहब की अचानक निगाह अपनी पत्नी रामू पर पड़ी तो बाबा साहब ने इशारा दिया और हाथ का इशारा देकर के अपनी पत्नी को पास में बुला लिया। जब अपनी पत्नी को पास में बुलाया तो बाबा साहब ने माताओं बहनों जैसे ही अपनी पत्नी रामू की हालत नीचे से ऊपर तक देखी तो बाबा साहब की आंखों में आंसू बहने लगे। बाबा साहब अपने हाथों में अपनी पत्नी के हाथ ले लेते हैं, रमा से रो करके कहने लगे कि रामू रामू मुझे माफ कर देना, मैं तेरा बड़ा भागा पति हूँ जो तुझे एक मैं शुद्ध साड़ी नहीं पहना पाया। लेकिन माताओं बहनों, जैसी मैया रमा ने इतने शब्द अपने साहब के मुखारे बिंद से सुने तो मैया रमा ने क्या किया कि अपने साहब के होंठों पर उंगली रख दी, कहने लगी साहब जी सब कुछ कहना लेकिन ये मत कहना कि हम अपनी रमा को शुद्ध साड़ी नहीं पहना पाया। उसी समय बाबा साहब कहने लगे हे रामू, आज मैं बैरिस्टर बन गया हूँ और आज जो तेरी इच्छा हो वो हमसे मांग सकती है। आज तू मुझसे जो भी चीज मांगेगी हम तुझे वही देंगे वही देंगे वही देंगे। बाबा साहब सोच रहे थे माताओं बहनों कि रमा कोई सुंदर साड़ी मांगेगी, सुंदर गहने मांगेगी, सुंदर आभूषण मांगेगी, लेकिन माताओं बहनों ये नहीं था। लेकिन मैंने अधिकांशर देखा है कि हमारी समाज की माताएं बहनें जो होती हैं ज्यादातर अपने पति से अच्छी अच्छी साड़ियों की डिमांड करती हैं और अच्छे अच्छे मेकअप की डिमांड करती हैं। बताओ गलत तो नहीं कह रहे, ज्यादातर ये चाहती हैं। लेकिन अगर माता रमा चाहती तो बाबा साहब से कुछ भी मांग लेती, लेकिन नहीं मांगा। बाबा साहब से माता रमाबाई कहने लगी साहब जी मेरे शब्दों पर बड़ी ध्यान से गौर करके सुनना। साहब जी अगर आप अपनी पत्नी रामू को कुछ देना चाहते हो तो सुनो, मुझे कुछ और इसी बीच में 20 रुपए भैया कहते आंसू रशवल इनकी तरफ से आए हैं। एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां सम्मान करेंगे। जब लोग मेरे धर्म प्रेमियों, मैया रमा कहने लगी साहब जी सुनो, अगर हमें कुछ देना चाहते हो तो सुनो, आपकी रमा शुक्र साड़ी पहने अथवा ना पहने, आपकी रमा शुक्र वस्त्र आभूषण पहने अथवा ना पहने, लेकिन मेरे साहब जी इस भारत में इस इंडिया में ऐसा काम करके जाना, ऐसा नाम करके जाना, इस भारत में हर एक बेटी रमा, हर एक माता रमा सुंदर साड़ी पहने, सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर आभूषण पहने। माता रमाबाई ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमारी तमाम बहुजन समाज की माताओं बहनों के लिए सुंदर साड़ियों का अधिकार, सुंदर वस्त्रों का अधिकार, सुंदर गहनों का अधिकार, सुंदर शिक्षा का अधिकार मांग लिया। लेकिन माताओं बहनों एक बात याद रखना, आज तुम इतनी फैसिलिटी में रहती हो वो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत रहती हो, क्योंकि उस जमाने में हमें और आपको अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छे गहने पहनने का अधिकार नहीं था। लेकिन मेरे धर्म प्रेमियों एक बात याद रखना, इंसान को जीवन में कोई चीज तब मिलती है सबसे पहले उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन धर्म प्रेमियों अगर बाबा साहब की किसी ने कीमत चुकाई है तो माता रमाबाई ने चुकाई है। अपने 4 बच्चों को खो करके माता रमाबाई ने अपने साहब की कीमत चुकाई है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोगों को तो मुफ्त में सारी चीजें मिल गई, फिर भी हमारा बहुजन समाज अपने भगवान को भूल गया है, अपने मसीहा को भूल गया है। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं दिया उनके नाम का पूजा करते हैं, उनके नाम का घंटा बजाते हैं, उनके नाम का व्रत रखते हैं, और जिन्होंने सब कुछ दिया है उनके नाम की कोई पूजा नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब के। आइए अब सर्वप्रथम भगवान बुद्ध बाबा साहब के दर्शन कराते हैं और उसके बाद में आगे हम रिश्ता श्रवण करेंगे। और सभी हमारी बहनें, सभी भैया और सभी हमारे पिता तो बुजुर्ग लोग सभी लोग आएंगे। भगवान बुद्ध बाबा साहब की वंदना में सभी लोग आएंगे।